कारण है, भय है, फिर भी नहीं डरना। ये सामर्थ्य आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। प्रेज़ करो। कब? जब हम उनके पास जाते हैं। हालेलुया। ये सामर्थ्य बच्चों के द्वारा उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करके हमें तसल्ली देते हैं, तसल्ली देकर हमें पूरी रीति से निर्भय। प्रेज़ करो। हालेलुया। आपने समझा इसको? और इसलिए जब हम चिंताओं में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दबाव में होते हैं, तब हमारा हृदय अपने प्रभु को ढूंढता है। और जब हमारा हृदय अपने प्रभु को ढूंढता है, हम अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु के सामने जाते हैं। और हमारा प्रभु, इसके बारे में बाइबल कहती है वो सहज से मिलने वाला, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो उसकी मुलाकात हमसे होती है। प्रेज़ करो। उस सामर्थ्य प्रभु की मुलाकात हमसे होती है और फिर प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर को जो कुछ अगर हमारे जीवन में करना है या हमारे द्वारा करना है, परमेश्वर को जो कुछ हमारे जीवन में करना है या फिर हमारे द्वारा करना है, तो परमेश्वर सबसे पहले क्या करते हैं? वो अपने हृदय को प्रकट करते हैं, मुझ पर और आप पर। हालेलुया। वो अपने हृदय को प्रकट करते हैं। ये बात कहाँ लिखी बाइबल में? आमोस 3 अध्याय के 7 पद में लिखी। जल्दी निकाल पड़े। आमोस 3 अध्याय का 7वां पद क्या बोलता है? आमोस 3 का 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भाई व्यक्तियों पर अपना धर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करे। हाँ, हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है कि वो क्या करते हैं? वो अपने आप को प्रकट करते हैं। हमारी अपनी जरूरतों के लिए या हमारी आवश्यकताओं के लिए, अपनी खुद की आवश्यकताओं के लिए, हमारे लिए या फिर हमारे द्वारा दूसरों के लिए यदि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं? वो प्रकट करते हैं। वो प्रकट करते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं। प्रकार से बोलिए हालेलुया। वो प्रस्ताव रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक मित्र को कहीं जाना है, ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं? एक मित्र को कहीं जाना है और उसे एक साथी चाहिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। जहां जाना है, जिस काम से जाना है, काम को पूरा करने के लिए साथी चाहिए। मान लीजिए किसी को जाना है, वैसा अधिकतर सबके साथ यही होता है, हमें कहीं जाना है, हमको वहां रात में लौटना है, या हमें किसी चीज की आवश्यकता है, कोई गाड़ी चलाने वाला है या फिर साथ में बैठने वाला हो, हम क्या करते हैं? पहले उस मित्र से बातचीत करते हैं, पूरा क्या करते हैं? उसके सामने अपन अपने बात को रखते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, ये काम है, कितने बजे जाना चाहता हूँ, कितने बजे लौटना चाहता हूँ, और खाना यहाँ खाएंगे, ये ABCDEFG। हालेलुया। तो मित्र जब हमारी बात को समझ लेता है तो क्या बोलता है? ठीक है चलो। फिर क्या होता है? जब वो कहता है ठीक है चलो, तो क्या होता है? फिर जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसमें उसकी सहमति मिलती है, और सहमति के बाद वो जब काम करना शुरू होता है तो काम पूरा हो जाता है, लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी बात को परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं। इसलिए 3 पद में क्या बोलते हैं? 3 पद। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? है ना? तो दो मनुष्य के परस्पर सहमत ना हो तो एक संग चल नहीं सकते। हालेलुया। और सहमति बहुत ही जरूरी है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। परमेश्वर के साथ सहमति, परिवार में पति पत्नी के साथ आपसी सहमति, ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। हालेलुया। बच्चों का माँ बाप के प्रति सहमति, है ना? और काम करने के क्षेत्र में अपने बॉस के साथ सहमति, कर्मचारियों के साथ आपस में सहमति, ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और इसलिए हमारे जीवनों में जो परमेश्वर करना चाहते हैं, हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में करना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? सहमति। हालेलुया। सहमति, कंसेंट, एग्री होना, सहमत होना। और इसलिए हमारे लिए जरूरी, जब परमेश्वर का तरीका यह है कि जो कुछ काम करने से पहले अपने आप को प्रकट करते, अपनी बातों को प्रकट करते, हमारा काम क्या है? उनके साथ सहमत होना। हाँ प्रभु, हालेलुया। क्या कहना? हाँ प्रभु, क्या कहना? हालेलुया। एक भूखी मछली थी, भूखी मछली, परमेश्वर ने उसको आदेश किया, सुन मेरा एक दास है, जो दास कुछ देर बाद
वो दास उस जहाज में सफर कर रहा है, कुछ देर बाद वो पानी में आएगा, तो उसको क्या करना है, मेरे दास को निगल लेना है, लेकिन चबाना नहीं। निगलेगी जरूर लेकिन चबाएगी नहीं, और उसको पूरी रीति से क्या करेगी, तुम ऑक्सीजन देती रहेगी, अपने गलबड़े को फाड़ कर पूरी रीति से ऑक्सीजन देती रहेगी, मरने नहीं पाया तेरे पेट में। और 3 दिन बाद क्या करना, उसको तुम जमीन में उगल देना। हाँ, मछली की पहली फास्टिंग, 3 दिन की फास्टिंग की मछली। क्यों? परमेश्वर की ये योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उससे इस्तेमाल किया कि परमेश्वर की एक योजना पूरा हो, परमेश्वर का एक लक्ष्य पूरा हो। और मछली ने बोला यस बॉस। मछली क्या बोला? हाँ, भूखे शेरों को प्रभु ने बोला सुन, आज मेरा एक दास तुम्हारे बीच में आने वाला है, तुम लोग भूखे हो ना, तुमको ला के यहाँ पर छोड़ा गया, आज मेरा एक दास तुम्हारे बीच में आने वाला है, उस दास को तुम लोग क्या करना, छोड़ देना, उसे अकेला डाला जाएगा, उसको छोड़ देना, दूसरे दिन मैं तुमको उसके बदले में ज्यादा दूंगा, जोरदार गिफ्ट दूंगा। बोला हालेलुया, जोरदार गिफ्ट दूंगा, तुम्हारी महीनों की भूख मिट जाएगी। एक काम करना, एक दिन और भूखे रह लेना, मेरा दास दानियल आ रहा है। सीहो ने क्या बोला? यस बॉस। हालेलुया, हालेलुया। और यस बॉस बोलने का मतलब क्या हुआ? जब दानियल को उन्होंने जाने दिया जिंदा, दूसरे दिन क्या हुआ मालूम है? जिस दिन दानियल कब वहां से निकाला गया, उसी के लगभग 1-2 घंटे बाद क्या हुआ? जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी, उनको उनके पूरे परिवार समेत वहां पर डाला गया। लो, प्रभु ने बोला लो डिनर, जबरदस्त डिनर। हाँ, हमेशा के लोग निकालो, तुमने मेरे आज्ञा को क्या किया, फॉलो किया, मेरी आज्ञा को माना। हालेलुया। आग को परमेश्वर ने बोला, आग को सुन, आग को परमेश्वर ने सुन, मेरे 3 दास तेरे बीच में आने वाले हैं, और आज तुझे एक काम करना पड़ेगा, तेरी जो ज्वलनशीलता है उसे तुझको रोकना पड़ेगा। तो दिखाई तो देगी लेकिन जलाएगी, दिखाई तो देगी लेकिन जलाएगी नहीं। मेरे 3 दासों को तुझको ऐसा करना है, और मैं इस देश में बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ के राजा को अपने चरणों में लाने वाला हूँ, और तुझे मेरी सहायता करनी होगी। तो आग ने बोला यस बॉस। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के लिए भी क्या है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में काम करे और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में काम करे, तो हमारे जीवन के लिए क्या है, कौन सा शब्द? यस बॉस। जब भी उसकी मर्जी सुना, क्योंकि बिना मर्जी को प्रकट किए कुछ भी नहीं करता, इसलिए हम लोग का कहना क्या होना चाहिए? यस बॉस। हालेलुया। ये नाम का हुआ है, हम लोग उसकी सेना के लोग हैं, हम लोग कहें यस बॉस। हालेलुया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक बच्चा है हमारा, आजू बाजू क्यों देख रही रे, तू आ जा, तू यार आ जा, यहाँ कर। कौन है तू? ऋषिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे लिए। मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। हालेलुया। और मैं बहुत ही प्रयत्न करके इस व्यक्ति से मिलने का समय मांगता हूँ, ये व्यक्ति मुझको मिलने का समय देता है। हालेलुया। जब मैं इस व्यक्ति से मिलूंगा तो मैं मुझको क्या करना उचित है? मैं जो कुछ मेरे मन में है, जिसलिए मैं इससे मिलना चाहता हूँ, मैं उन बातों को इस पर प्रकट करूंगा, और फिर बदले में क्या होगा? ये व्यक्ति मुझसे बातचीत करेगा। मुझको क्या करना है? इस व्यक्ति की बातचीत को मैं सुनना है, सुनना है, सहमत होना है। हालेलुया। ऐसे खड़े रहे। मान लीजिए मैं बहुत प्रयत्न करके गया इस व्यक्ति के पास कि मुझको इसकी जरूरत है, मुझको जरूरत है इसकी, मैं बहुत प्रयत्न करके इसके पास गया। तो जाने के बाद जब ये मेरे सामने आया, इसने मुझसे बोला बोलो, तो मैं ऐसे कर दिया। मालूम है क्या हुआ? लक्ष्य पूरा नहीं होगा, और क्या होगा? मैंने क्या कर दिया? मैंने इसकी अपेक्षा, मुझको इसकी जरूरत है, लेकिन एंड टाइम में जाकर मैंने क्या कर दिया? इसकी अपेक्षा करते मैं मुंह फेर के खड़ा हो गया और कुछ दूसरी चीज का इंतजार कर। तो इसके द्वारा मुझको जो बेनिफिट मिलना है वो मुझको
जाओ। आप लोग को लग रहा है मैं क्या ड्रामा कर रहा हूँ? मैं आप लोग के ड्रामा कर रहा हूँ। तो अधिकतर होता है हम लोग जब आराधना करते हैं, आराधना में एक समय होता है। हालेलुया। आराधना क्यों करते हैं? कि जिस परमेश्वर के बारे में वचन के आधार पर विश्वास करते हैं, आराधना में उसी परमेश्वर के साथ हमारी जीवित मुलाकात होती है। हालेलुया। समझा? वचन में जिस परमेश्वर पर वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं, आराधना में उसी परमेश्वर से हमारी मुलाकात होती है और जीवित मुलाकात होती है, जिंदा मुलाकात। हालेलुया। मेरी बातों को समझे? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हम लोग परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु के बारे में जो कुछ हम लोग जानते हैं, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उसी समय उसी परमेश्वर के साथ एक जीवित संगति करने के लिए, जीवित मुलाकात करने के लिए हम आराधना करते हैं। आराधना में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे हृदय की गहरी चाहत होती है कि हम अपने सृजनहार प्रभु की मुलाकात करें और उससे आशीष पाएं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब भी मिलता है आशीष देता हुआ मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी मुलाकात करते हैं बिना आशीष की मुलाकात नहीं करते। हालेलुया। आप मुझे सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहा हूँ। उस चीज को बताने जा रहा हूँ जिस चीज को परमेश्वर ने इस वर्ष हमारे लिए रखा है, जिस ब्लेसिंग को, जिस अभिषेक को, जिस महान महिमा के बातों को परमेश्वर ने इस वर्ष हमारे लिए रखा है, मैं उसी चीज को आप पर प्रकट करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनना जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। हालेलुया। तो मैंने कहा जिस परमेश्वर के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके बारे में उस परमेश्वर से जीवित मुलाकात हम कहाँ करते हैं? आराधना। तो परमेश्वर हमारे दिल की जरूरत है कि नहीं? हाँ? हमारी भावनाओं की जरूरत है कि नहीं? हमारी इच्छाओं की जरूरत है कि नहीं? हाँ? हमारे संपूर्णता की जरूरत है कि नहीं? परमेश्वर वो तो हमारी संपूर्णता है ना। तो हम क्या करते हैं? हम आराधना में उसको ढूंढते हैं और ढूंढते हम उसके पास आते हैं। हालेलुया। और तब क्या होता है? वो परमेश्वर जो वायदे का सच्चा, वायदे का पक्का परमेश्वर, वो हमें अपनी उपस्थिति में लेता है। इसीलिए हमारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। हम संसार के तनावपूर्ण वातावरण से निकलकर परमेश्वर के शांतिपूर्ण वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। होता है कि होता है? तनावपूर्ण जो वातावरण संसार का है, वहां से हमारा माइंड निकल जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा में, उपस्थिति में आकर हम रिलैक्स हो जाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ तो संसार से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ना, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ वो परमेश्वर है जिसके साथ हमें अनंत काल का जीवन गुजारना है, रहना है। यहाँ वो परमेश्वर है जो हमारा जीवन है। यहाँ वो परमेश्वर है जिसके साथ हमें अनंत काल के लिए जोड़ा गया है। यहाँ वो परमेश्वर है जो हृदय की गहराई से प्यार करते हैं। यहाँ वो परमेश्वर है जो अपनी योजनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करते हैं। इस स्थिति में आकर, आराधना की स्थिति में आकर। हालेलुया। और यही चीज दाऊद पर प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद जब परमेश्वर के चरणों में जाता था, आराधना करता था, क्या होता था? दाऊद पर महान महिमा की बातों को प्रकट किया जाता था। भजन 27 निकालिए, भजन 27 क्या बोलता है दाऊद? ये महान महिमा की बातें जो दाऊद पर प्रकट की गई क्या है? हाँ, और मेरा कहते यहोवा परमेश्वर की ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का जीवनगढ़ है। हाँ, मैं किसका किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर करते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं यहोवा वाले निश्चित रहूंगा। उस दशा में भी मैं साहस के साथ निश्चिंत रहूंगा। मैंने पहले बताया ये महान ब्लेसिंग परमेश्वर को देते हैं। निर्भयता की ब्लेसिंग, निश्चिंतता की ब्लेसिंग, रिलैक्स
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो चीजें हैं, चलिए मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के पास पवित्र शास्त्र की कितनी किताबें थी? दाऊद के पास पवित्र शास्त्र की कितनी किताबें थी? दाऊद के पास पवित्र शास्त्र की 7 किताबें थी। कितनी? 7। कौन कौन सी? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू और न्याय। ये 7 किताबें थी। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि यहोवा परमेश्वर ज्योति और ढाल है, लिखा है? हाँ, कहीं लिखा? तो ये दाऊद ने क्यों लिखा? क्योंकि दाऊद वो परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ता था। नहीं, जब दाऊद कहता है क्या ही धन्य मनुष्य जो दुष्ट पर नहीं चलता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता। दाऊद जब ये लिख रहा है, इसका मतलब है दाऊद पवित्र शास्त्र पढ़ता था। जो 7 किताबें उसके पास थी, उसके अतिरिक्त छोटे छोटे नबियों की किताबें बहुत सारी। इजराइलियों के पास ना, यहूदियों के पास बहुत सारी किताबें हैं जो उनके नबियों ने लिखी। बाइबल जब संकलित किया गया तो केवल 66 किताबों को शामिल किया गया, जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना ऐतिहासिक रीति से और जो ऐतिहासिक रीति से पूरी होती थी। परमेश्वर की योजना, हालेलुया, परमेश्वर की योजना ऐतिहासिक रीति से पूरी होती थी। उन किताबों, उन 66 पुस्तकों को बाइबल में शामिल किया गया है। बाकी उनका बहुत सारी किताबें हैं, जिसको विधि विधान की किताबें बोलते हैं। हालेलुया, बहुत किताबें। तो दाऊद के पास मूल रीति से ये 7 किताबें थी। इन 7 किताबों को दाऊद पढ़ता था। दाऊद पढ़ता था 7 किताबों को, और जिस परमेश्वर के बारे में लिखा है उस परमेश्वर को ढूंढता था, आराधना में ढूंढता था, और तब दाऊद पर ये चीजें प्रकट की गई। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद पर ये चीजें प्रकट हुई, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी ढाल है। हालेलुया। मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छानी डाले तो भी इस समय में हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। ये कहां से मिला दाऊद को? कहां से मिला? ये परमेश्वर के साथ गहराई में जाने से मिला, आराधना की गहराई में प्रवेश करने से मिला। हालेलुया, हालेलुया। और हम भी इस ब्लेसिंग के भागीदार हुए। सेकंड पार्ट में जब मैं प्रचार करूंगा इस ब्लेसिंग के बारे में और मैं खोलूंगा। हालेलुया। लेकिन आप लोग जान लीजिए, जब हम आराधना करते हैं, आराधना प्रभु की उपस्थिति में जब लोग जाते हैं, हालेलुया, वहां हमारे पास बहुत कुछ होता है। इसलिए वहां पर ठहरना चाहिए, वहां पर प्रभु को निरंतर देखते रहना चाहिए, वहां पर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वहां पर पीठ नहीं फेरना चाहिए, वहां पर निरंतर प्रभु के मुख को निहारना चाहिए, निरंतर प्रभु से आशा लगाए रहना चाहिए, प्रभु को निहारना चाहिए, उसकी उपस्थिति में भीगना चाहिए। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में भीगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति भीगना चाहिए, अपने आप को भीगने देना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा इसको ऐसे बताता हूं कि जब घाम पड़ता है, धूप पड़ता है, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, जब बहुत धूप पड़ता है तो पेड़ के पत्ते भी क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं और झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, है ना? बिल्कुल उनमें कोई ताजगी नहीं रहती। उनको देखने से भी अजीब लगता है। कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल जिसको हमारे शब्दों में कुरझुरा जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, घास भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब उन पर ओस पड़ती है, ओस पड़ती है तो क्या होता है? तरोताजा हो जाता है। सुबह फिर पूरे बल के साथ उठकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बल मिलता है, हमें हर प्रकार का बल वहां पर दिया जाता है। हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारे प्राण को बल मिलता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, हमारी इच्छा को, हमारी भावनाओं को, हमारी योजनाओं को, सबको बल मिलता है। वहां पर वो एक उपयोग रहित जीवन नहीं होता, वो उपयोग से भरपूर जीवन होता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में है ना, दूध के साथ पीने के लिए प्रोटीनट्स हैं और क्या क्या है आप लोग जानते होंगे। हम लोग को कभी इसको पिए नहीं बचपन में, है ना। वो बोला जाता है कि ये सब चीजें मल्टीविटामिन्स हैं, इनमें प्रोटीन्स हैं, इनको पीने से बहुत ताकत आई, कॉम्प्लान है ना। क्या बोर्नविटा है, कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है, बोर्नविटा पीने से क्या होगा? जो वही है, आप लोग अच्छे जानते हैं, मम्मी लोग बहुत अच्छे जानते हैं।
हालेलुया। बच्चों को तो फिक्र रहती। तो मैं बोलना चाहता हूँ उसी प्रकार की मजबूत और ताकतवर चीजें जो हमारे जीवन की संपूर्णता को प्रभावित करती है, वो सब चीजें कहाँ हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में वचन खोले जाते हैं, वचन तोड़े जाते हैं और परमेश्वर में प्रकाशित करते हैं और हमको एक नई ताकत, एक नई सामर्थ देते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उपेक्षा मत कीजिए, उपेक्षा मत कीजिए। प्रभु साहब बाजू पे बजेगी, बोल प्रभु क्या बोलता है तेरा दास सुनता है। हालेलुया। और वो पूरी रीति से निर्भय करने वाला परमेश्वर और ताकत देता है और सामर्थ देता है। हालेलुया। और ताकत देता है और सामर्थ देता है और मजबूती देता है और अधिकाई से देता है। प्रेज द लॉर्ड।